श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन करण भय दारुण नव कंज लोचन कंज पद कंजारुण। परशुराम जी स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं जैसे श्री राम हैं, परंतु दोनों के अवतार में युगों का अंतर है। परशुराम जी ने एक समय में धरती को क्षत्रियहीन कर दिया था, क्योंकि क्षत्रिय दुराचारी हो गए थे। पर श्री राम की विनम्रता, सूझबूझ को देखकर परशुराम जी की सोच में भी परिवर्तन आया और उन्होंने श्री राम को क्षमा कर दिया। इस दृश्य को देखकर माता सीता के मुख पर भी हल्की सी मुस्कान आई थी। और फिर मां सीता और प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न होता है। कहते हैं विवाह में देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की थी। राजा जनक की 3 पुत्रियां और थीं, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, जिनका विवाह भी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ संपन्न किया जाता है। राजा दशरथ राजकुमार राम को अगले राजा के रूप में संबोधित करते हैं। सभी अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन एक महिला थी जिनके मन में राजवंश के लिए विष भरा हुआ था। उनका नाम था मंथरा। मंथरा माता कैकेयी की दासी थी। मंथरा अपना विष माता कैकेयी के अंदर घोलना आरंभ करती है। वह उनसे कहती है कि श्री राम के राज्य अभिषेक होते ही आपके पुत्र भरत को राज्य में किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं होगा। वह केवल राजा के दास के रूप में देखे जाएंगे। मनुष्य का भय उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। मंथरा ने माता के मन में छुपे भय, जो कि हर माता को अपने पुत्र के भविष्य को लेकर होता है, उसका उपयोग उन्हीं के विरुद्ध किया और उन्हें राजा दशरथ के द्वार उपहार स्वरूप दिए गए उन 2 वचनों की याद दिलाई। एक बार युद्ध में राजा दशरथ घायल हो गए थे। तब माता कैकेयी ने उनकी प्राणों की रक्षा की थी। फल स्वरूप महाराज ने उन्हें 2 वचनों का उपहार दिया था, जिन्हें माता अपनी इच्छा अनुसार समय पर मांग सकती थी। यही 2 वचन बने रघुकुल के लिए श्राप। वो 2 वचन थे, भरतो में भिषिच्यताम, अर्थात भारत का राज्याभिषेक। दूसरा वचन था, नव पंचच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजिन्ह धरो धीरो रामो भवतु तपस्या, अर्थात श्री राम 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन में वनवास काटेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता के वचन का मान रखकर श्री राम वनवास को स्वीकार कर लेते हैं। वनवास में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता भी साथ जाते हैं। श्री राम ने पिता के वचन का मान रखने के लिए जो त्याग किया वो अद्भुत था, परंतु भ्राता लक्ष्मण और माता उर्मिला ने जो त्याग किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लक्ष्मण जी ने भाई के साथ रहकर वन में उनकी सेवा करने का प्रण लिया और अपनी अर्धांगिनी माता उर्मिला से 14 वर्ष उनकी प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। माता उर्मिला ने लक्ष्मण जी के अनुरोध को आदेश मान अगले 14 वर्ष उनकी प्रतीक्षा की। अपने पुत्रों को अपने दिए वचन का दुख पाता देखकर महाराजा दशरथ को अत्यंत पीड़ा होती है और वह देह त्याग कर स्वर्ग से धार जाते हैं। और इधर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पद यात्रा करते हुए सरयू नदी के तट पर आ पहुंचे हैं, जहां केवट राज श्री राम को अपनी नौका से नदी मार्ग से दंडकारण्य वन तक पहुंचाते हैं। सरयू नदी को पार करने के पश्चात केवट राज ने श्री राम के चरणों में जल अर्पण किया। केवट राज ने इसे अपना सौभाग्य समझा था कि वो श्री राम के काम आ सके। श्री राम ने केवट राज को अपनी अंगूठी भेंट की और हृदय से लगाया। तत्पश्चात दंडकारण्य वन में निवास हेतु उचित स्थान की खोज में निकल पड़े। ननिहाल से लौटते ही जैसे ही भैया भरत को पिता के देह त्यागने की और श्री राम के वनवास की खबर मिली, वह माता कैकेयी पर अत्यंत क्रोधित हुए और बिना एक क्षण रुके दंडकारण्य वन श्री राम को वापस ले निकल पड़े। पर श्री राम से मिलने पर श्री राम ने उन्हें समझाया कि पिताजी रहे ना रहे, उनका वचन रहेगा और यही उनकी नियति है, जिसे हम सबको स्वीकार करना होगा। तब भैया भरत ने श्री राम से उनकी चरण पादुका मांगी और अपने सिर पर रखा और श्री राम से कहा कि जब तक आप वापस नहीं आ जाते, राज सिंहासन पर आपकी चरण पादुका ही होगी। देखते ही देखते 13 वर्ष बीत गए। उन दिनों वनों में शूर्पणखा का आतंक था। शूर्पणखा मायावी थी और रावण की बहन थी। वन में विचरण करते समय एक बार शूर्पणखा की नजर श्री राम पर पड़ी और वह श्री राम पर मोहित हो गई और उसने सुंदर अप्सरा का रूप ले लिया और श्री राम के समक्ष गई और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे श्री राम ने बड़े ही आदरपूर्वक अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा के कारण पूछने पर श्री राम ने कहा, मेरी अर्धांगिनी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, जिसे सुनते ही शूर्पणखा अपने राक्षसी रूप में लौट आती है और माता सीता की ओर क्रोध में बढ़ती है। परंतु मार्ग में लक्ष्मण जी उसे रोकते हैं और उसकी नाक काट देते हैं।
पश्चात शूर्पणखा अपने भाई रावण के सामने जाती है और अपने अपमान का बदला लेने को कहती है। साथ ही उन्हें यह भी प्रलोभन देती है, सीता से सुंदर स्त्री इस जग में कोई नहीं है और उनका स्थान वन में नहीं, रावण के राज्य महल में है। यह सुनकर रावण की वासना रावण में हावी हो जाती है और रावण मां सीता के हरण हेतु योजना बनाना प्रारंभ करता है। कथा का अगला भाग जल्दी ही आएगा। कथा का आनंद लेते रहने के लिए जुड़ते रहें हमारे साथ और तब तक